करेंसी वाला आ जाते हैं। करेंसी वाला भी एक मेन टॉपिक है, उसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। करेंसी एक्सचेंज रेट, करेंसी जो है एक मेन टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है करेंसी का, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। करेंसी में जब हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि जो करेंसी है वो चूंकि एक एक कंपनी की तो नहीं, वो तो हर कंपनी की करेंसी, हर कंपनी अपने हिसाब से करेंसी रखती है जो उसको रिक्वायर्ड होती है। वो कई जो कंपनी होती हैं वो एक से ज़्यादा करेंसी के अंदर ट्रांजेक्शन कर रही होती हैं, कई जो कंपनी होती हैं वो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन, जैसे पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी होगी और पाकिस्तान के अंदर उसके बिजनेस ज़्यादा हैं और पाकिस्तान के अंदर ही बिजनेस है, तो वो सिर्फ पीकेआर के अंदर ही बिजनेस करेगी, उनको फिर करेंसी एक्सचेंज रेट मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक कंपनी जो है वो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है और इधर से इंडिया में बिजनेस कर रही है और उधर से अमेरिका में बिजनेस कर रही है, तो उसको जो अपनी जो चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी वो साथ उसको फॉरेन करेंसी में भी मेंटेन करनी पड़ेंगी। उसके लिए हम फॉरेन करेंसी भी साथ उसके मेंटेन करेंगे ताकि हम ट्रांजेक्शन हम एक ही करेंगे, लेकिन उसको वो फॉरेन करेंसी में भी साथ साथ मेंटेन करेगी। वो कैसे करेगा ये सेट? अब देखिए, ये हम जाएंगे अबैप प्लेटफॉर्म में। अबैप प्लेटफॉर्म में जाएंगे, इसमें जनरल सेटिंग में जाएंगे, उसमें यहाँ पे आ जाती है करेंसी वाली ऑप्शन एक। इसमें ऊपर भी है करेंसीज की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ जाके ना ज़्यादा हम उसमें इसमें एक आ रही है डिफाइन इंटर एक्सचेंज रेट्स, ये आ रही है। अब देखिए, ये इंटर एक्सचेंज रेट यहाँ पे एक तो इंटर करना काफ़ी ज़्यादा वो उसमें मुश्किल है। उसके अलावा ये कि कोई एक यूज़र आता है, फ़र्ज़ करो वो इसमें सेलेक्ट करता है सारी एंट्रियाँ, सेलेक्ट करके और वो यहाँ से डिलीट कर देता है, सारा डाटा डिलीट कर देता है, तो ये एक आपके लिए बड़ी परेशानी है एक यूज़र के लिए कि यार वो सारा डाटा पीछे से डिलीट हो गया, अब दोबारा करना पड़ेगा। वो एक इसलिए हम यहाँ पे मेंटेन ही नहीं करेंगे। हम इसके लिए सीधा-सीधा जाएँगे, एक 2 ट्रांज़ैक्शनें सीधी-सीधी वो करेंगे हम, उससे हमारा ये एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज वाला टॉपिक जो है ना ये क्लियर हो जाएगा। हम सबसे पहले जाएँगे अ, इसमें कोई वर्क बेंच लिस्ट होती है, 1 मिनट, डिफाइन वर्क, ये है मेरे ख्याल से डिफाइन वर्क लिस्ट फॉर एंट्री एक्सचेंज। ये ये देखिए, ये डिफाइन वर्क लिस्ट है एंट्री एक्सचेंज के लिए। अब ये एक कोई कंपनी की मेंटेन हुई है। अब हम एंट्री पहले हम अपनी वर्क लिस्ट मेंटेन करेंगे, ट्रिपल बाय, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे वर्क लिस्ट फॉर ट्रिपल वाई, ये लिखी हुई किसी ने, मेंटेन करेंगे हम इसको। अब इसको मेंटेन कैसे करना होता है? जैसे देखें आप, फॉरेन करेंसी होती है ना, वो हर रोज उसका रेट चेंज हो रहा होता है। कई कंपनियां हैं वो कहती हैं कि हमने इसको वीकली चेंज करना है रेट को, मतलब एक हफ्ते के बाद जो रेट होगा वो हम लगा देंगे, हर हफ्ते के हर वीक के वीक हम चेंज करेंगे। कोई कंपनी कहती है नहीं, हमने डेली चेंज करना है, कोई मतलब डेली जो रेट फॉरेन करेंसी का होगा वो हम लगाएंगे। कोई कहती है हम 2 दिन बाद लगाएंगे, कोई 3 दिन बाद लगाएंगे, 4 दिन बाद लगाएंगे, कोई वीकली लगाता है, कोई 10 दिन बाद, कोई मंथली लगाता है, कोई क्वार्टरली लगाता है, कोई साल में एक दफा। मतलब ये अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आप मेंटेन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको 3 दिन कर देते हैं, ठीक है, कि हर 3 दिन बाद हमारा करेंसी रेट जो है ना वो एक्सचेंज वो अपडेट करे। ये हमने एक वर्क लिस्ट बना दी। वर्क लिस्ट बनाने के बाद हम आएंगे जी इसमें वर्क लिस्ट बना दी। अब असाइन एक्सचेंज रेट टू वर्क लिस्ट। अच्छा, ये न्यू एंट्री करेंगे। एम एक जनरल है, जैसे स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन है ना, स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन एट एवरेज रेट, एम एम कंसीडर करते हैं इसको। फ्रॉम ये हम करेंगे यूएसडी टू पीकेआर, सॉरी यूएसडी, हम 2 करेंसियां रख सकते हैं कोई भी, यूएसडी टू पीकेआर रख लेते हैं। यूएसडी ठीक है, मेरे ख्याल से कॉमन करेंसी है, सारा हर जगह तकरीबन इस्तेमाल होती है, और ये जनवरी 2026 से होगी, ठीक है। और ये कोटेशन आ जाती है, डायरेक्ट कोटेशन कर लेंगे हम इसको, एम करेंगे हम इसको, और यहाँ पे हम रख देंगे इसको INR, इंडियन रख दे, INR टू पीकेआर कर देते हैं, ठीक है। 2 हम करेंसी जो है ना मेंटेन कर लेते हैं, इसको भी हम डायरेक्ट कोटेशन रख लेते हैं। डायरेक्ट कोटेशन, इनडायरेक्ट कोटेशन ये होता है, डायरेक्ट कोटेशन ये होता है कि जो आपकी जो फॉरेन करेंसी है ना वो बेस करेंसी होगी, मतलब कि हम यूँ लिखेंगे कि एक $1 280 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल है, एक इंडियन रुपीज़ 4 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल है। अगर आप इसको ऑप्शन करेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑप्शन करेंगे तो फिर ये होगा कि मतलब वो बेस करेंसी जो है वो आपकी लोकल करेंसी हो जाएगी और दूसरी करेंसी जो है ना फॉरेन करेंसी वो आपकी
मतलब वो बेस करेंसी वो नहीं होगी। बेस करेंसी हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट ऑप्शन रखें। बेस करेंसी जो होती है ना वो फॉरेन करेंसी बेहतर होती है। लोकल करेंसी तो हमारी ही है ना पीकेआर। लोकल करेंसी को हम बेस करेंसी नहीं रखते। बेस करेंसी हम यूएसडी को रखते हैं ताकि हमें वो इजीली ज़्यादा इजीली याद होता है। जैसे आपको कॉमन पता है कि जो जो अमेरिकन डॉलर है वो 280 रुपये का है, इंडियन रुपीज़ 4 रुपये का है या 3 रुपये का है। ऐसे मलेशियन रिंगट है वो 80 रुपये का, 70 रुपये का है, और जो दिरहम है वो 80 रुपये का। मतलब इस तरह वो चीज़ें याद होती हैं, तो हम बेस कंट्री जो है ना वो फॉरेन करेंसी रखनी है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट ऑप्शन ही चलाएंगे। इंडियन रुपीज़ रख दें या MRI मलेशियन रिंगट रख दें, मलेशियन रिंगट रख देते हैं, ठीक है। MRI टू पीकेआर ये दो नोट कर लेते हैं हम, कौन कौन सी रखी है हमने। MR टू पीकेआर और USD टू पीकेआर, ये दो हमने करेंसी मेंटेन की, दो करेंसी से मेंटेन करें, ये हमने सेव कर दी, ठीक है। ओके, द एंट्री वन डज नॉट एग्जिस्ट इन चेक एंट्री, मलेशियन रिंगट एंट्री वन डज नॉट एग्जिस्ट इन टी इनपुट वैल्यूज डिफाइन इन टेबल, ये इस टेबल के अंदर है जी, चेक कर लेते हैं। द वैल्यूज एक मिनट हम जाके देखते हैं कि ये इसको मेंटेन नहीं कर रहा है। /n SE16N करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे ये टेबल यहाँ पर रखेंगे, हम इसको एक्सक्यूट करेंगे। अच्छा जी, ये कह रहा है JFC वर्कलिस्ट वाई। अच्छा एक मिनट है, हम ना इसके पहले वो जाके करेंगे मेंटेन, एक मिनट /n ऐसे में जाएंगे हम, अब ऐप में जाएंगे, ऐप में जाके जनरल सेटिंग में जाएंगे, करेंसीज में जाएंगे, और करेंसीज में जाके हम यहाँ पे डिफाइन वर्क लिस्ट हमने कर दी, आगे असाइन एक्सचेंज रेट टू वर्क लिस्ट, हाँ है, तो ये डिफाइन हमने की, JFC वाली मेंटेन हुई है, और इन्वेंट्री हम करते हैं। लेट्स सपोज हम इसको डिलीट करते हैं, ये वाली जो है, इसको हम सेव करते हैं। अब हम यूनिटी में जाते हैं, यहाँ पे हम M लिखते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं जी USD टू PKR, वर्क लिस्ट जो बनाई थी हमने, M मलेशियन रिंगट PKR, वर्क लिस्ट हमने बनाई थी YYY के नाम से, और हम इसको ये डायरेक्ट कोटेशन रख के हम इसको सेव कर लेते हैं। अब उसे सेव कर लिया डाटा को, ठीक है, ये भी हमने कर लिया, असाइन भी कर ली हमने, ये यहाँ वर्क लिस्ट बनाई और वर्क लिस्ट नीचे हमने असाइन कर दी, ठीक है। अब हम जाते हैं डिफाइन ट्रांसलेशन रेशो फॉर करेंसी ट्रांसलेशन, यही है मेरे ख्याल से, ये मिलती है। नीचे में जाएंगे हम, यहाँ पे हम कर लेते हैं ये वाली जो है, इसमें क्या करेंगे हम, इसको सॉरी फ्रॉम, क्या होगा जी, ये PKR होगा, हाँ फ्रॉम होगा जी ये PKR, सॉरी USD,
USD to PKR वैलिड फ्रॉम 01/01/2026 रेशो 1/1। ठीक है, यहाँ पे M होगी, यहाँ पे MIR मलेशियन रिंगट है टू PKR 01/01/2026 1/1 की रेशो होगी इसकी। ठीक है, NTR इज विद सेम पी। अच्छा, ये सेम पी से USD की से बनाया हुआ है हमने पहले, तो बनाया हुआ है तो चले वो ही असाइन हो जाएगा। एक ही एंट्री बेशक बनी हो, वो कोई मसला नहीं है। ये किसी और ने बनाया हुआ है तो हमने वही बना लिया, तो हम जब असाइन करेंगे तो वो ही असाइन होगी उसको, अगर ये सेम बना हुआ है तो। यहाँ पे हम देख लेते हैं ना, एक्सचेंज रेट क्या है, M है, USD टू PKR यकम 2026, ये USD टू PKR ये एक मेंटेन हुआ है। ठीक है, और दूसरा अगर हमने देखना हो जो बनाया हमने मलेशियन वाला MIR टू PKR 01, ये डेट आई हुई है इसमें। ठीक है, ये हमने चेक किया तो ये भी बना हुआ है। मलेशियन रिंगट टू PKR किधर है, ये तो नहीं आया इसमें। ये MRI टू USD नहीं, 1800 तो नहीं, हमने दूसरा मेंटेन किया। M है MIR टू PKR 01, MIR टू USD मेंटेन कर दिया हमने। नहीं, वो नहीं मेंटेन हुआ इसके ऊपर। एक मिनट जी, आप मेंटेन करते हैं। MIR टू PKR वैलिड फ्रॉम 01/2006 1/1 की रेशो के साथ सेव कर दिया हमने। ये अब बोलेगा ना, ठीक है, अब पोजीशन लेते हैं MIR PKR 01/2026। हाँ, ये MIR मलेशियन रिंगट भी मेंटेन हो गया और USD मेंटेन हो गया। USD किसी और ने मेंटेन किया होता वो खैर वो कोई मसला नहीं है, ये रेट मेंटेन ही करना होता है, लिखना होता है उसके अंदर। हम असाइन हम भी कर सकते हैं, जैसे वो वेरिएंट होता है, एक चार्ट ऑफ अकाउंट कोई बनाए तो काफ़ी कंपनियां असाइन कर सकती हैं, वो भी हम कर सकते हैं। वो किसी और ने मेंटेन किया होता, हम जस्ट जाके उसको ना वो कर लेंगे, क्या नाम है, असाइन कर लेंगे। अब हमने रेट ने क्या नाम है, करेंसीज हमने पहले डिफाइन कर दी कि ये करेंसीज रखनी है, उनकी रेशो ये रखनी है, और फिर जाके हमने उनको अपनी कंपनी के साथ असाइन कर दिया और रेशो उनकी दे दी 1/1 की। अब हम जाते हैं उसमें जाके हम रेट मेंटेन करना है। कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इतनी है, सिर्फ ये 2-3 चीज़ें आपने करनी है, उसके बाद सिर्फ आपने रेट लिखना होगा। इसमें जाएँगे आप अकाउंटिंग में जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएँगे। इसमें फिर जनरल लेजर में जाएँगे, जनरल लेजर में जाके फिर रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट में, हाँ, ये एनवायरनमेंट में जाके आप जाएँगे मेरे ख्याल से ये सेटिंग में, ये वाली ऑप्शन है, इंटर करेंसी एक्सचेंज रेट वर्क लिस्ट। ये वर्क लिस्ट बनाई है हमने, अब हमने करेंसी रेट इसके ऊपर एक्सचेंज वो करना है हमने। ठीक है, ये देखें, ये पहले किसी ने बनाई हुई है भाई नाम से ना, इसको हम ये जाते हैं, ये आगे इसमें वैलिड फ्रॉम, हम इसको आज की डेट दे देते हैं 03/02/2026। एक्सचेंज रेट क्या होगा, एक्सचेंज रेट यहाँ पे हम लिख देते हैं, मलेशियन रिंगट है तो ये होगा 80 रुपये का। ठीक है, और ये 03/02/2026 और USD है 280 रुपये। सिर्फ आपने ये वाली जो ट्रांजेक्शन है ना, सिर्फ ये एंड यूजर मेंटेन करेगा एक दिन जाके। ठीक है, इसको जब वो कर लेगा तो वो करेगा ये कंप्लीटेड, इसको क्लिक करेगा, इसको एंटर करेंगे, यू आर चेंजिंग एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट। हाँ ठीक है, हम चेंज कर रहे हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। अब देखें, इसने इसके साथ ना ये लिख दिया, टिक लगा दिया, इसको उसने ग्रीन कर दिया और यहाँ पे उसने टिक कर दिया। यहाँ पे जब हम इसको सेव करेंगे ना तो उसने वो टिक वाली ऑप्शन खत्म कर दी। अब हमारा रेट मेंटेन हो गया, ये रेट मेंटेन हो गया। अब दोबारा हम इसको क्लिक करते हैं 4-5 दिन बाद, या जब उसके बाद हमने रेट मेंटेन करना होगा, मतलब सिर्फ ये वाला काम नहीं करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन करके दे देंगे, एंड यूजर सिर्फ ये काम करेगा। वो अब लेट्स सपोज कि मलेशियन रिंगट जो है ना, अब वो हो गया 82 रुपये का। ठीक, अच्छा, वैलिड फ्रॉम, ये डेट आएगी यहाँ पे हम कर दें 5 तारीख कर दें, 5 फरवरी
2026 को रेट हो गया जी 82 रुपये उसका, और रेशो वही होगी 5/2/2026, और डॉलर का रेट हो गया 275। ठीक है, जो पुराना रेट था वो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस डेट को मेंटेन हुआ था, ये इस डेट को आपने मेंटेन करना है आके रेट, और यहाँ पे आपने इसको कंप्लीटेड वाली ऑप्शन को ओके करना है। जब वो हो जाएगी फिर आपने सेव की क्लिक करना है, तो ये रेट मेंटेन हो गया आपका। अब ये है कि जो आपकी एक एंट्री होती है वो एक एंट्री करेंगे तो आगे दूसरी फॉरेन करेंसी में भी एंट्रियों को आगे मेंटेन करता रहेगा। अब देखिए डबल डबल क्लिक करते हैं हम इसको, अब वो देखिए अब उसने ये रेट मेंटेन कर लिया 282 वाला 275 वाला। बैक एंड पे सिर्फ उतनी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद यहाँ पे जब आप करेंगे एंड यूजर सिर्फ ये काम करेगा, हर 4 दिन बाद 3 दिन बाद वो सुबह आएगा, आके यहाँ पे अपना रेट मेंटेन करेगा, रेट मेंटेन करके यहाँ पे डेट डालेगा, रेट लिखेगा, डेट डालेगा, रेट लिखेगा, एंटर करेगा, बस जो रिपोर्टिंग होगी, एक जो आपकी ट्रांजेक्शन होगी उसकी एक पाक रुपीज़ में भी होगी, फिर आगे मलेशियन में भी होगी और यूएसडी में भी होगी। आगे जो भी रिपोर्टिंग के लिए जब आप देखेंगे तो वो आपको फॉरेन करेंसी में भी रिपोर्टिंग साथ शो करता जाएगा कि आपकी दूसरी फॉरेन करेंसी भी साथ साथ मेंटेन है। समझ आ गया आपको? करेंसी चेंज वाला सिंपल सा, सिर्फ 2-3 चीज़ें शुरू में आपने करनी है, वर्क लिस्ट बनानी है, वर्क लिस्ट को आपने असाइन करना है और फिर उसके बाद जाके उसको अपनी कंपनी के साथ असाइन कर देना है। वर्क लिस्ट बनानी है, फिर उसके बाद आपने फॉरेन करेंसी उसको असाइन करनी है, जो भी करेंसी आपकी रखनी है वो करेंसियाँ बनानी है आपने, फिर उन करेंसी को आपने कंपनी कोड के साथ जाके असाइन कर देना उसमें जाके। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको? जी सर क्लियर है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ पिछली कुछ चीज़ पूछनी हो आपने, कोई किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, कुछ चीज़ पूछनी हो आपने यहाँ से